महर्षि पतंजलि जी महाराज की जय। अकारण करुणा बलवाले जगत नियंता जगदाधार परम परमात्मा की कृपा से हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ करने ही जा रहे थे। और जैसे शुभारंभ कर रहे थे, जैसे परीक्षित जी ने ये चिंतन किया कि हमें क्या करना चाहिए, तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, उसी तरह से हमारे हरिद्वार से जो अब परिचय क्या बताएं, जिनका परिचय सारा विश्व जान रहा है, सारा विश्व आपका परिचय जानता है। तो अंतरराष्ट्रीय योग के माध्यम से जो अंतरराष्ट्रीय माने संपूर्ण विश्व में आपने स्वस्थ होने के लिए, निरोग होने के लिए आपने जो एक समाज में दिशा प्रदान की है, शायद ये भारत देश नहीं संपूर्ण विश्व सदैव ऋणी रहेगा कि आप योग के माध्यम से और सबको निरोगी बनाने के लिए आप ये, क्योंकि प्रातःकाल जिनको स्वस्थ रहना है वो आस्था भजन चैनल के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, और इसके बाद और संस्कार चैनल, सत्संग चैनल और वैदिक चैनल, ऐसे कई ऐसे चैनलों में आपका धारा प्रवाह है, इसका प्रचार निरंतर चल रहा है। सरकार चाहे विषम परिस्थितियों में कोई सरकार आई हो, लेकिन सरकार भी घुटना टेकी है, सरकार भी योग करने के लिए बाध्य हुई है। चाहे कहीं के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, यहाँ तक आपके दर्शन, आपके आगमन के लिए विदेश के प्रधानमंत्री भी ललायित हैं कि आप हमें समय दें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात है कि भारत देश में कोई अगर कुछ सीख लिया है तो विदेशों में प्रचार ज़्यादा कर रहा है, भारत में कम कर रहा है। कोई सामग्री पैदा हो रही है तो भारत में कम बेची जा रही, विदेशों के लिए ज़्यादा भेजी जा रही है। इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध हैं, लेकिन इलाहाबाद के लोग नहीं खाने पाते हैं, उनको पैकिंग करके बाहर विदेशों में भेजा जाता है, यहाँ के लोग नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे इस देश में एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय योग गुरु हैं बाबा रामदेव जी महाराज, जो संपूर्ण भारत में ही समय दे करके और ज़्यादातर भारतीयों को पहले स्वस्थ बना रहे हैं और सारा लाभ प्रदान कर रहे हैं। ये आपकी सदैव विशेषता रही है और हम तो अहर्निश हर क्षण ये देखते चले आ रहे हैं कि आपके माध्यम से कितने लोग स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, कितने लोग दवाइयों के माध्यम से, अनेक प्रकार के माध्यम से आप इसका लाभ ले रहे हैं। साथ में हमारे वाराणसी से महामंडलेश्वर श्री स्वामी संतोष दास जी महाराज जी, जो हमारे बड़े आत्मीय हैं, बड़े आत्मीय मित्र हैं। कल भी आपकी प्रतीक्षा थी, लेकिन किसी कारणवशात यहाँ आ नहीं सके, अन्य जगह इसी कामों में लगे थे, कोई बैठ के सोते थोड़ी थे। तो ऐसे हमारे कोई सतुआ बाबा जी, जिनके लिए ताली बजा के स्वागत करेंगे, महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज जी, जिनका विशाल शिविर लगा हुआ है और विशाल आनंद नित्य भंडारा नित्य प्रसाद चल रहा है। हम सब दर्शकगण बैठ जाएं और बैठ करके हम छोड़ेंगे नहीं। आज बहुत मुश्किल में हमारे योग गुरु जी मिले हैं, तो कम से कम आपको पूरा लाभ दिला करके तब हम छोड़ेंगे, क्योंकि कोई अगर बंद कर लिया जाता जल्दी छूटता नहीं है। तो इसीलिए आपका जैसा नाम राम जी जंगल गए, ये देखिए, ये तो हर्षवर्धन के समय से यहाँ महाराज दान दक्षिणा, वस्त्र बांटना, कंबल बांटना, दवाइयाँ बांटना, भंडारा करना, ये अन्न क्षेत्र है। और गंगा जी में अपने आप में शक्ति है कि गंगा जी सबको खींच करके ला करके खड़ा कर देती है। वो गंगा जी जो हड्डी को घिस करके देवता बना दे, तो भला हम सब सामान्य मनुष्य यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो ऐसे महाराज ये पावन तीर्थ है, ये तीर्थ का हमारे आपके बीच का आनंद है। तो ऐसे अवसर पर हम आप सब आह्लादित आनंदित हो रहे हैं और ये लाभ हमें आपको प्राप्त हो रहा है। तो महाराज तीर्थराज प्रयाग की धरती है, गंगा की धरती है। जैसे त्रेता में राम जी
गए रावण वध के लिए, राक्षस विनाश के लिए। तो उसी प्रकार से आपको भगवान श्रीमन नारायण ने कृपा करके जन्म दिया कि भारत को निरोग बनाइए, स्वस्थ बनाइए। ये भगवान का आदेश है और उसी आदेश का आप पालन कर रहे हैं। लेकिन राम जी जैसे जंगल गए तो सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। उसी तरह से आप हर शिविरों में जा कर के अपने इस भारत को स्वस्थ बनाने के लिए, भारत को निरोग की दिशा देने के लिए, भारत को योग के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, अब विदेशी गलत केमिकल जो मिला करके दवाइयाँ हमारे बीच में बेची जा रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए आपने कितना बड़ा बीड़ा उठाया। और बीड़ा में शायद आपका शरीर भी देखिए किस तरह से दुबला पतला है, नहीं तो बड़े बड़े साधु 1.5 कुंटल के हमारा 2 लोग उठाने वाले लगे होते हैं। वो आप कहाँ करते हैं कि जब पूरा में ठूस करके भरो तो बोला तो फैलेगा, अब फैलेगा तो उसे संभालने में बहुत समय लगेगा। तो ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे बीच में विराजे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि समस्त हमारे श्रद्धालु जनों को, समस्त हमारे भक्त जनों को जो सुन के देखिए अभी सब दौड़े चले जा रहे हैं, जे जैसे तैसे उड़ धाम है, बाल वृद्ध को संग। तो इस तरह से हमारे महाराज जी यहाँ विराजे हैं। और ये सबसे बड़ा हमारे महामंडलेश्वर सितुआ बाबा जी श्री संतोष दास जी महाराज जी की कृपा है। हमारे आस्था चैनल के प्रमुख श्री जोशी जी, प्रमोद जोशी जी, आहू प्रमोद जोशी जी के ताली बजा के स्वागत करेंगे। ये आपकी देन है कि इस आस्था भजन चैनल के माध्यम से हमारा संपूर्ण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबके लिए मंगल कामना करते हैं। आप सबके कल्याण के लिए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर अलोपी बाग प्रयागराज के शिविर में पूज्य अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बाबा रामदेव जी को बुला करके इस आस्था भजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष नहीं और संपूर्ण विश्व को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आपके संदेश से हम स्वस्थ हों, दीर्घजीवी हों, निरोग हों और हमारी सारी जो मनोविकार है वो दूर हो। ये आस्था भजन के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। और उस बीच महाराज जैसा कार्य है कि संतों के आ जाने से ये लिखा हुआ है कि अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। मतलब सबसे बड़ा लाभ ये है, सुदामा जी सुशीला से कहती चल तू कृष्ण भगवान के पास भेज रही है, लेकिन ये परम लाभ है कि उत्तम श्लोक का दर्शन हम संत का दर्शन से प्राप्त करेंगे। तो ऐसे महाराज हमारे बीच में बाबा रामदेव जी महाराज प्रभुता तज प्रभु कीर्ण सने भयो पुनीत तो आज मम गेहूं। और पूज्य महाराज जी से बैठ जाइए सब लोग, ये बताएंगे परिचय कि हमारे ये व्यास मुनि शुक्ल हैं, ये भागवत जी के अच्छे वक्ता हैं। और आचार्य श्रीकांत जी हैं जो ये कर्मकांड विशेषज्ञ हैं। आचार्य मयंक जी हैं जो एकदम निरंतर मीडिया का प्रभाव लेकर के समस्त इधर सामने आ जाइए। मयंक जी इधर आइए, महाराज जी को प्रणाम करिए, सामने बैठिए यहाँ आकर। हाँ, ये फेसबुक चलाता है, पूरा सब प्रचार करता है मयंक चतुर्वेदी जी। इसी तरह से हमारे आचार्य दयानंद जी, सभी आचार्यगण हैं जहाँ 60-70 संस्कृत भाषा अध्यायी छात्र रहते हैं। और यहाँ निःशुल्क रहने की व्यवस्था और आश्रम में होती है। यहाँ सभी कल्पवासी गण आए हैं जो 1 महीना तक कल्पवास करके अपना पुण्य अर्जन कर रहे हैं। और उसी पुण्य का प्रभाव देखो कि हमारे हरिद्वार से महाराज जी बंधे हुए खिंचे हुए यहाँ आकर के विराजमान हो गए हैं। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर हम सबको एक दिशा प्रदान करके, क्योंकि आज की दशा तो जान रहे हैं तो हमें दिशा चाहिए, क्योंकि भगवान दृष्टि देता है। आप जैसे संत महापुरुष इन जीवों को दृष्टिकोण देते हैं।
हमें दृष्टिकोण देने की कृपा करें। आपने बड़ी कृपा की। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आज मम गेहु। आपने अपनी प्रभुता को दूर रख करके और हम सबके बीच में एक सामान्य स्वरूप आकर के और सब जनता के बीच एक निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति करने का एक उपदेश प्रदान कर रहे हैं। आइए इसी के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज